नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो गया है मनोहर सरकार तरक्की अपार का। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर समाज के हर तबके के विकसित होने की न सिर्फ चिंता रखते हैं बल्कि समय समय पर लोगों को अपने अहम सुझाव भी देते हैं। वो फरीदाबाद में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में शामिल हुए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जहां अपने व्यवहार साझा किए हैं तो वहीं सीएम ने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कार्यक्रम की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा भी की है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि फरीदाबाद में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में भाग लिया और वहां पर मौजूद छात्र छात्राओं एवं देश भर से आए वैज्ञानिकों के साथ अपने विचार को साझा किया है। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। सीएम की इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के समापन के मौके पर सौगात। सीएम मनोहर लाल ने साइंस सिटी की दी सौगात। फरीदाबाद और गुरुग्राम को साइंस सिटी की सौगात। सीएम मनोहर लाल के विचारों की सराहना। फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में एनसीआर बायोटेक साइंस क्लस्टर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साझा किए गए विचारों की जहां जमकर सराहना हुई, वहीं इस मौके पर उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। बता दें कि फरीदाबाद में पहली बार आयोजित 4 दिवसीय इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के समापन के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद और गुरुग्राम को बड़ी सौगात देते हुए साइंस सिटी के निर्माण का ऐलान किया। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद थे। सीएम मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि जल्द ही फरीदाबाद और गुरुग्राम में 50 एकड़ की जमीन पर साइंस सिटी का निर्माण किया जाएगा। सीएम ने नांगला निवासी धर्मवीर की सुनाई कहानी। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नांगला के रहने वाले धर्मवीर की कहानी सुनाई। इसके साथ ही बताया है कि दिल्ली की सड़क पर रिक्शा चलाने वाले धर्मवीर दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती हो गए थे और इसके बाद खुद का दिमाग चलाते हुए मशीनरी चलाने के बारे में सोचने समझने लगे। राष्ट्रपति भवन में बौछार से सिंचाई करने के बारे में बताया, जिसके बाद इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया। ये व्यक्ति दिल्ली की सड़कों पर रिक्शा चलाते थे। रिक्शा चलाते हुए इनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ तो अस्पताल में भर्ती हो गए। कई दिनों तक बिस्तर पर रहना पड़ा। थोड़ा बहुत पढ़ाई अपनी कर लेते थे। पढ़ाई करते करते इनके दिमाग में एक मैकेनिकल जैसा कोई दिमाग होता, वैसे चीजों के ऊपर काम करने लग गए। और इन्होंने किसानी भी करते थे। किसान होते हुए खेत के अंदर विज्ञान का उपयोग कैसे किया जा सकता है, छोटी छोटी मशीनरी कैसे बनाई जा सकती है। और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गए कि एक दिन अपना ट्रैक्टर, उसके पीछे ट्रॉलर लगा करके पानी का टैंकर, और उसके अंदर एक इरिगेशन के नाते से बागवानी में फाउंटेन इरिगेशन कैसे हो सकता है, राष्ट्रपति भवन में जाकर के इन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया। राष्ट्रपति अवार्ड इनको मिल गया। एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति एक वैज्ञानिक बन सकता है। आज मुझे अच्छा लगा एक वैज्ञानिक के रूप में यहाँ मुझे उपस्थित मिला। वैक्सीन बनाने को लेकर वैज्ञानिकों की सराहना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना काल को याद करते हुए कहा कि जब पूरे विश्व में कोरोना के चलते त्राही त्राही मच रही थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने 2 वैक्सीन बनाई, जिससे न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को कोरोना से बड़ी राहत मिली। अपने देश में वैज्ञानिकों का डंका तब बजा जब कोविड के समय, कोविड-19 में अमेरिका जैसे देश ने ये घोषणा कर दी कि कोविड का सबसे ज्यादा प्रभावित जो देश होगा वो भारतवर्ष होगा।
क्यों? भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, भारत एक गरीब देश है, इतने लोगों को बचाएगा कैसे? और देश के प्रधानमंत्री जी के मैं दाद देता हूं, जिन्होंने इन वैज्ञानिकों के माध्यम से देश में एक नहीं दो वैक्सीन इजाद की और न केवल अपने देश के लोगों को बचाया बल्कि दुनिया के देशों के लोगों को भी बचाया। इन वैक्सीन से लोगों की जान बचाने में काफी ज्यादा मदद मिली और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी व्यक्त किया। इसके साथ ही सीएम ने इस दौरान विज्ञान मेले में पहुंचे पूरे देश भर के लगभग 5000 छात्रों का भी आभार जताया। विज्ञान एक सीमा नहीं होती है, विज्ञान लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और यह हर व्यक्ति, खास करके जो हमारा युवा है, हमारा विद्यार्थी है, उसकी चूंकि एक क्यूरियोसिटी, उत्सुकता मन में होती है, एक रीजनिंग, उसकी एक पावर होती है, रीजनिंग बातों को ढूंढता है, ये हुआ तो कैसे हुआ, कैसे हो गया और कैसे और अच्छा हो सकता है, ये विज्ञान का मूल मंत्र होता है। विज्ञान किसी बहुत पढ़े लिखे आदमी के दिमाग में नए अनुसंधान आते हैं ऐसा नहीं है, एक सामान्य व्यक्ति भी कई बार अपनी इस उत्सुकता से बहुत चीजों को आगे बढ़ा सकता है। विज्ञान आज से नहीं, आदिकाल से। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञान आज से नहीं है बल्कि आदिकाल से है। विज्ञान किसी प्रदेश या देश के लिए नहीं होता बल्कि इसका फायदा पूरे विश्व को मिलता है। उन्होंने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल प्राइज हमारे देश के 12 वैज्ञानिकों को मिल चुका है। नए वैज्ञानिक शोध नवाचार को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संकल्पित है। नए वैज्ञानिक शोध नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी। बताया है कि साइंस सिटी के निर्माण के लिए जमीन की तलाश की जा रही है। मित्रों, भाई बहनों, हम विज्ञान मेले में आए हैं। विज्ञान के बहुत से पहलू जिस पर हमने चर्चा की, कई सत्रों में विभिन्न प्रकार के हमारे जो यहाँ विशेषज्ञ हैं उन्होंने अपनी बात रखी है। क्योंकि विज्ञान केवल एक प्रदेश का अथवा देश का विषय नहीं होता, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया में विज्ञान की एक श्रृंखला, विज्ञान की एक माला, विज्ञान की समरूपता ये चलती है। विज्ञान आज से नहीं, आदिकाल से और वर्तमान युग तक लगातार प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रही है और इस विज्ञान का लाभ हर इंसान को होता है। जब आदि मानव जब शुरू हुआ होगा, उसने भी कोई छोटा सा प्रयोग किया होगा, उसका लाभ लेते लेते हम आगे बढ़ गए। पीएम मोदी का विज्ञान के प्रति समर्पण। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि विज्ञान महोत्सव में छात्र, शिक्षक, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, उद्यमी, शिक्षाविद, स्टार्टअप और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भागीदारी की और ये सभी भागीदार बधाई के पात्र हैं। उन्होंने ये भी बताया कि विज्ञान महोत्सव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को उजागर करने और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े विभिन्न हितधारकों के बीच ज्ञान के आदान प्रदान व चिंतन मनन के लिए एक मंच उपलब्ध करवाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज्ञान के प्रति समर्पण को जाहिर करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान और जय अनुसंधान का मंत्र देकर भारत को आगे बढ़ने के लिए नई दिशा प्रदान की है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव देश का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को एक गौरवशाली, वैभवशाली, शक्तिशाली और समृद्ध के साथ ही आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया हुआ है।
और इस संकल्प को पूरा करने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इस देश के वैज्ञानिकों को, इस देश के छात्र छात्राओं को, इस देश के वैज्ञानिक शिक्षकों को आगे बढ़ाने के लिए देश में बहुत कुछ हो रहा है। चाहे वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक उतारने की बात हो, चाहे दुनिया के लोगों को अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष विक्रम साराभाई ने संचार और मौसम की भविष्यवाणी की विज्ञान इसके अंदर पारंगता पाई है। ये बहुत बड़े ऐसे विषय हैं। हम अपने देश के युवकों को स्टार्टअप के माध्यम से भी ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए बहुत प्रोत्साहित करते हैं और उसमें करोड़ों रुपए का हमने खर्च किया है। राष्ट्रीय मिशन जैसे स्पेस मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर मिशन, हाइड्रोजन, ड्रोन टेक्नोलॉजी, डिजिटल वर्चुअल सिस्टम, ऊर्जा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यावरण, उद्योग और कृषि आदि क्षेत्र में विज्ञान का बहुत बड़ा उपयोग हम कर रहे हैं। विज्ञान को प्रयोगशाला से बाहर निकालने का आह्वान। समारोह में सीएम मनोहर लाल ने विज्ञान को प्रयोगशाला से बाहर निकालकर जमीनी स्तर तक पहुंचने के तरीकों को ढूंढने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज स्थानीय समस्याओं पर शोध करके उनका समाधान करने की आवश्यकता है और इस तरह के विज्ञान उत्सव खोजी मन के विजन को साकार करते हैं और साथ ही युवाओं में एक नई ऊर्जा, एक नए दृष्टिकोण का संचार करते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण के कार्यों में अग्रसर होने के लिए प्रेरित भी करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऐसे में कार्यक्रम सभी हितधारकों के बीच तालमेल के लिए एक मंच प्रदान करता है। बता दें कि 4 दिनों तक चले इस महोत्सव में 17 विषयों पर वर्कशॉप, संगोष्ठियों, विज्ञान प्रतियोगिताओं, प्रौद्योगिकी और शो प्रदर्शनियों आदि का आयोजन किया गया। सीएम ने बताया है कि भारत को मानव सभ्यता की ही नहीं बल्कि विज्ञान के भी जन्म स्थली कहा जाता है। हमने बीजगणित, जीरो, पाई का मूल्य और शून्य व संख्या प्रणाली का आविष्कार करके वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई। आयुर्वेद के जनक महर्षि चरक महाराज सर्जन और वैज्ञानिक ही थे। आचार्य कणद व वराह मिहिर उच्च कोटि के खगोल शास्त्री थे। भास्कराचार्य आधुनिक अलजेब्रा के जनक थे। विज्ञान में भारतीय स्वर्णिम इतिहास के दिग्गजों में सेठ होमी जहांगीर, भाभा, जगदीश चंद्र बसु और श्रीनिवास रामानुजन, शांति स्वरूप भटनागर आदि कितने ही नाम गिनाया है। और उन सब बातों को यहाँ याद किया गया है जो भारतवर्ष की देन है विज्ञान को। चाहे उसमें बीजगणित की बात है, चाहे उसमें जीरो का आविष्कार है, चाहे उसके अंदर हम लोगों ने संख्या प्रणाली का आविष्कार किया, पाई के मूल्य का आविष्कार किया। आज हम कल्पना करें कि इस विज्ञान के अंदर, गणित के अंदर जीरो न होती तो गणित आगे बढ़ सकता था क्या? नहीं बढ़ सकता था। तो इस देश का बहुत बड़ा योगदान और हमारे वैज्ञानिकों ने कहा किया है। हमारे दिग्गज वैज्ञानिक सेठ होमी जहांगीर भाभा, जगदीश चंद्र बसु, श्रीनिवास रामानुजम, शांति स्वरूप भटनागर, कितने ही नाम ऐसे गिनाए जा सकते हैं। और अगर लेटेस्ट नाम मैं गिनाता हूं तो उसमें हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, एक वैज्ञानिक होने के नाते उनको देश के शीर्षस्थ स्थान पर ले जाने का काम भी अपने देश की सरकार ने किया। आदि कितने ही नाम गिनाए हैं जिनका अमूल्य योगदान विज्ञान के क्षेत्र में रहा है। आधुनिक युग में भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का नाम भी अग्रणी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि एक समय था जब भारत के उपग्रह किसी और देश से लॉन्च करवाना पड़ता था। आज हम न सिर्फ अपने बल्कि अन्य देशों की भी उपग्रह लॉन्च कर रहे हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को देखा जा रहा है कि सफलतापूर्वक उतरवाने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है। इसके अलावा हमारा यान आदित्य 1
सूर्य की कक्षा में स्थापित होकर सूर्य का अध्ययन कर रहा है और इससे हर भारतवासी गौरवान्वित है। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष विक्रम साराभाई ने संचार और मौसम की भविष्यवाणी के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए कल्पना की। परिणाम स्वरूप भारत जल्द ही अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का एक सक्षम विकासकर्ता बन गया है और हमने सैटेलाइट, इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन और इसके साथ ही एक्सपेरिमेंटल साइट की शुरुआत की। भारत में विज्ञान के क्षेत्र में स्टार्टअप कार्यक्रम की लहर भी निरंतर आज की युवा पीढ़ी को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की ओर प्रेरित कर रही है। भारत में विज्ञान के क्षेत्र में स्टार्टअप कार्यक्रम की लहर निरंतर आज की युवा पीढ़ी को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की ओर प्रेरित कर रही है। आज के नए भारत में युवा पीढ़ी के लिए शोध और नवाचार के क्षेत्र में द्वार खुल रहे हैं। आज कई राष्ट्रीय मिशन जैसे कि स्पेस मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर मिशन, हाइड्रोजन, ड्रोन टेक्नोलॉजी, डिजिटल वर्चुअल सिस्टम, ऊर्जा और स्वास्थ्य, पर्यावरण, उद्योग, कृषि आदि ऐसे कई मिशन पर तेजी से काम चल रहा है। विद्यालयों में विज्ञान क्लबों की स्थापना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि विज्ञान की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए हर जिले के 10 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान क्लबों की स्थापना की जा रही है। ये विज्ञान क्लब युवा छात्रों के बीच वैज्ञानिक सोच एवं जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मेधावी छात्रों की विज्ञान में रुचि को बढ़ाने के लिए एक्सपोज विजन विजिट आयोजित की जाती है और इनमें छात्रों को देश में स्थित विभिन्न विज्ञान केंद्रों व साइंस सिटी में ले जाकर उन्हें विज्ञान के अनुसंधानों से परिचित कराया जाता है और ऐसे में प्रदेश के मेधावी वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें हरियाणा विज्ञान रत्न व युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है। पिछले वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर आयोजित समारोह में वर्ष 2019, 2020 व 2021 के लिए 11 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया था। हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार की राशि को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए किया गया है। हरियाणा के विज्ञान छात्रों को दे रही है छात्रवृत्ति। सीएम मनोहर लाल ने बताया है कि हरियाणा के छात्रों में विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भी विज्ञान विषयों को पढ़ने और छात्रों को देखा जा रहा है कि विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों के लिए 11वीं ही कक्षा से लेकर शोध यानी कि पीएचडी स्तर के छात्रों को छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं। 11वीं व 12वीं कक्षा के लिए 1500 रुपए प्रति माह, बीएससी के लिए 4000 रुपए प्रति माह, एमएससी के छात्रों के लिए 6000 रुपए प्रति माह और पीएचडी छात्रों के लिए 18,000 से 21,000 रुपए प्रति माह तक की छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए अलग से 6 सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। अन्य विश्वविद्यालयों में भी विज्ञान की शिक्षा प्रदान की जा रही है और इनके अलावा जिला पलवल के गांव दुधौला में विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव उन लोगों के लिए एक आउटरीच उत्सव है जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से लाभान्वित हो सकते हैं। वही फेस्टिवल में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सचिव अभय करिंदकर ने कहा है कि भारत अमृतकाल में देश की क्षमताओं से अगले 25 साल में विश्व का बताया जा रहा है कि नेतृत्व करने के लिए तैयार हो रहा है। विज्ञान भारती के संगठन सचिव शिव कुमार शर्मा ने कहा है कि भारत साइंस के क्षेत्र में नया कीर्तिमान गढ़ रहा है और 500 छात्र छात्राओं ने प्रोटोटाइप सैटेलाइट लॉन्च किया है। बताया गया है कि पहले फेस्टिवल में शामिल हुए स्टूडेंट्स आज युवा साइंटिस्ट हैं और फेस्टिवल साइंस एवं
रिसर्च के लिए परिस्थितियां निर्माण करने का काम कर रहा है। हरियाणा सरकार के उच्च शिक्षा व परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि शिक्षा को गति देने का काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार कर रहे हैं। फरीदाबाद से विधायक नरेंद्र गुप्ता सहित बड़ी संख्या में स्कॉलर व छात्र भी मौजूद रहे। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।